राजधानी देहरादून में जल संस्थान के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने अपने समर्थकों के साथ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड का 75% इलाका जंगलों से घिरा है, इसलिए यहाँ के लोगों के जो हक हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। राज्य के लोगों का जीवन जंगलों से जुड़ा है। केंद्र की सरकार को राज्यों में जंगलों की सुरक्षा कर रहे इन लोगों को प्रत्येक परिवार को महीने में एक गैस सिलेंडर मुफ्त देना चाहिए और बिजली पानी के बिल माफ करने चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड के लोग हमेशा जंगलों की रक्षा में लगे रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज ये धरना दिया है और राजनेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें बताने की कोशिश की है। हमारे लिए भी सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है। बिजली पानी के बिल माफ करो, माफ करो, लेके रहेंगे हम अधिकार। हम आज यहाँ आप ये समझिए कि कल हमने जो हमारे पितृ देवता हैं, कल हमने उनको विदाई दी। उन्होंने जो हमारे लिए जो चीज़ें रखी हुई थी, जो हमारे पुश्तैनी हक हकूक और अधिकार थे, बनों पे, जंगल हमारी ज़िंदगी थे। हमारा रोज़गार भी उसी से जुड़ा हुआ था, हमारा चूल्हा भी उसी से चलता था, हमारा व्यवसाय भी उसी से चलता था। और हम लोगों ने जो 2006 का वनाधिकार कानून है, ये सब चीज़ें हमको जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था वैसे मिल जानी चाहिए थी। हम जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो हमको केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए था। आप ही के गांव से कोई बेटा या बेटी IAS IPS दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी बनता, उसी तरह से जब आपने हमारे जो जलावन की लकड़ी है उस पर कब्ज़ा किया, तो आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की हमारे लिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा 72% जंगल है हमारा प्रदेश, तो उसमें एक गैस सिलेंडर प्रत्येक परिवार को निःशुल्क मिलना चाहिए। बिजली और पानी के बिल नहीं आने चाहिए। हम मकान बनाते थे तो लकड़ी बजरी पत्थर जो है निःशुल्क मिलता था, वो हमको निःशुल्क मिलना चाहिए। हमारी जो खेती है उसको जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं, उसका मुआवजा ठीक मिलना चाहिए। अगर जंगली जानवर किसी को मार देता है तो उसके परिवार को, एक सदस्य को 25 लाख रुपए मुआवजा, और साथ में उसको एक परिवार के सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों सुन नहीं रही है। हम 60 करोड़ लोगों को जीवन देते हैं, दिल्ली को भी जीवन देते हैं। अगर गंगा यमुना का पानी नहीं होगा तो दिल्ली वाले भी कैसे ज़िंदा रह लेंगे। वहाँ बिजली और पानी जो है मुफ्त है, यहाँ हम हनुमान जी की पूंछ की तरह, सुरसा की पूंछ की तरह जो है लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.